नमस्कार, मैं भूरंजना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। अपने क्षेत्र की हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब समय हो चुका है आज की बड़ी खबरों का। मुहर्रम का हुआ आगाज। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर इस्लाम मजहब अमन शांति का मजहब है। इमाम हुसैन ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ी पहली जंग। रविवार को मुहर्रम का आगाज हो चुका है। घर घर इमाम बाड़े सज गए हैं और मजलिस मातम का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में पहली मुहर्रम को कई जुलूस निकाले गए, जो अपने तयशुदा मार्गों से होते हुए अपने स्थान पर पहुंचकर खत्म हुए। इसी कड़ी में चौक की मस्जिद हसन रजा खां से जुलूस उठकर राठ हवेली पर जाकर संपन्न हुआ। इस मौके पर ताजिया दरान कमेटी के अध्यक्ष हसन इकबाल ने कहा कि यह दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग है। अमन और शांति का पैगाम देने के लिए इमाम हुसैन ने अपने 72 साथियों की कुर्बानी 3 दिन के भूखे प्यासे रहकर दी। उन्होंने कहा कि किसी भी दौर में जुल्म नहीं रहा है, जुल्म का खात्मा होना है। चाहे जिस मजहब में जुल्म करने वाले हों, उसका खात्मा हुआ है और होगा। इमाम हुसैन के अमन और शांति भाईचारे के पैगाम को हम लोग हर साल मुहर्रम के जरिए सीनों पर मातम करते हुए दुनिया को देते हैं, क्योंकि अत्याचारी यजीद इस दुनिया में बुराई फैलाना चाहता था। शराब, जुआ और जितने भी गैर सामाजिक कार्य थे, वह चाहता था कि हम अपने हुकूमत में लागू करें। इसी बात का विरोध करते हुए इमाम हुसैन थे, जिनको यजीद की फौज ने 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया। तब से आज तक मजलूम इमाम हुसैन का गम हर इंसानियत पसंद, हक पसंद लोग मनाते हैं। आपको बताते चले कि इमाम हुसैन का गम मनाने वालों में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हर मजहब और मिल्लत के लोग बड़े अकीदत से इमाम हुसैन के साथ का गम मनाते हैं। जिस चौक से उठकर एक राजन भाई हैं जो राठवेली में रहते हैं, उनके घर पर ये समाप्त होगा। और इस जुलूस निकलने का उद्देश्य ये है कि हम लोग शहादत क्या नाम है मज़लूम करबला इमाम हुसैन इस्लाम की शहादत, जो दहशतगर्दी और बेइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ थी, और उसके ख़िलाफ़ थी कि जो लोग चाहते थे कि दुनिया में वो हर गलत चीज़ धर्म से जोड़ दी जाए, जैसे जुआ, जैसे शराब, जैसे वो सारी चीज़ें, और दुनिया के अंदर बदअमनी फैल जाए। तो उसके ख़िलाफ़ ये उनका जिहाद था। और उन्होंने इसलिए अपनी जान दी क्योंकि जान देने से सोच मरती है, और उन्होंने उस सोच को हमेशा के लिए क़त्ल कर दिया। इसलिए आज भी उस सोच के जो लोग हैं वो पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान कायम रखना चाहते हैं। और हम इसके ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि हम कल भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ थे और आज भी हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं। सिर्फ ये है। और ये जो मुहर्रम का जुलूस है, ये जो उठता है और ये जो मुहर्रम मनाया जाता है, सिर्फ इसी की याद में मनाया जाता है कि लोग ये समझ लें कि दहशतगर्दी की दुनिया में कोई जगह नहीं है, सिर्फ इंसानियत की जगह है, सिर्फ मानवता रहेगी और कोई नहीं रहेगी। और इसके अलावा जुल्म कभी भी नहीं रहेगा। चाहे जो भी जालिम है उसको ख़त्म होना पड़ेगा, चाहे वो किसी दूसरे रिजीम में आया हो, दूसरे धर्म में, दूसरी शक्ल में आया हो, या चाहे इस इस्लाम में किसी भी शक्ल में आया हो, उसका सिर्फ दमन होना है और जुल्म को हमेशा के लिए ख़त्म होना है। ये उसी के लिए हम लोग इसका पैगाम देते हैं कि हम लोग जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं। जो इंसानियत के दुश्मन हैं उनके ख़िलाफ़ हैं। हम इंसानियत को बरकरार रखना चाहते हैं और जुल्म को ख़त्म करना चाहते हैं और दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहते हैं। मेरा नाम हसन इकबाल, मैं ताजिया दान कमेटी का अध्यक्ष हूँ। मणि पर्वत के झूलनोत्सव के साथ सावन मेला का आगाज हो जाएगा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का है, जहां पर सावन शुक्ल तृतीया के पर्व पर राम की नगरी अयोध्या के मणि पर्वत के झूलनोत्सव के साथ साथ सावन मेला का आगाज हो जाएगा। सावन पूर्णिमा तक चलने वाले इस मेला के पहले दिन अधिकांश मंदिरों में विराजमान भगवान के विग्रहों के झूले पर प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा। इसी के साथ पखवाड़े भर तक झूलनोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ चलता रहेगा। हालांकि अलग अलग मंदिरों में झूलन उत्सव की अलग अलग परंपराएं। संत महात्माओं का कहना है कि एकादशी से हर छोटे बड़े मंदिरों से भी उत्सव शुरू हो जाता है। भगवान के स्वरूपों के सजाया जाएगा। इसके अलावा मंदिरों में आचार्यों के रचित पद भी अनिवार्य रूप से गाए जाते हैं। यही नहीं, अलग अलग तिथियों में अलग अलग मंदिरों में महामंडल सम्मेलनों का आयोजन भी होता है, जिसमें विभिन्न मंदिरों से भगवान के स्वरूपों को लाकर उनकी सामूहिक झूलन झांकी सजाकर
उत्सव मनाया जाएगा। यही मणि पर्वत मेले में आए भक्तों में से एक अलग सा उत्साह है। एक भक्त ने कजरी के माध्यम से प्रभु श्री राम का वर्णन किया। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्षेत्राधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जगह जगह पर रूट डायवर्जन की व्यवस्था लागू की गई है। अयोध्या में बड़े वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया है। श्रद्धालुओं पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। पूरे मेले में पुलिस की व्यापक व्यवस्था है। ये स्वरूप सरकार सदगुरु सदन गोलाघाट से आए हुए हैं। ये परंपरा जो है हजारों वर्षों से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम माता सीता के साथ यहीं मणि पर्वत पर झूला झूले थे। तब से संतों ने झूलाना प्रारंभ किया। भगवान राम का त्रेता युग बीत गया, द्वापर आया, फिर कलयुग आया। तो कलयुग में उसी मान्यता को लेकर के सभी संत लोग यहाँ पर मणि पर्वत पर भगवान राम को झूला झूलाते हैं। और आज के बाद अब जैसा कि सब जानते हैं कि अब मंदिर निर्माण हो रहा है, राम जन्मभूमि निर्माण हो रहा है। तो 2 साल से कोरोना काल की वजह से तो कोई भी ओकेजन नहीं हो पाया, कोई भी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, साधारण रूप से बनता था। लेकिन इस बार बहुत भीड़ है, काफ़ी श्रद्धालु आए हैं, जगह जगह से आए हैं, दूर दूर से आए हैं, जो यहाँ दर्शन कर रहे हैं और इस दिन पे इस उत्सव को मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। मान्यता ये है कि आज हरितालिका तीज है। आज के दिन ही पार्वती माता ने शिव जी को प्रसन्न किया था और पति के रूप में पाया था। उन्होंने तपस्या की, व्रत किया और पति के रूप में शिव जी को पाया था। तो इसीलिए जितनी भी सुहागन औरतें हैं, कुंवारी औरतें, लड़कियां हैं, वो भी इस दिन पे व्रत करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और पूजन अर्चना करती हैं। और आज के दिन से ही, हरितालिका तीज के दिन से ही मणि पर्वत पे झूला पड़ता है। जितने अयोध्या के जितने मंदिर मठ हैं, वहाँ से भगवान यहाँ आते हैं, दर्शन होता है, यहाँ झुलाए जाते हैं। और उसके बाद से आज के दिन से ही 10 दिन 15 दिन तक, रक्षाबंधन तक अपने झूला पड़ता है। सारे मंदिरों में भगवान को झूला झुलाया जाता है। एक लोक गायिका भी हैं और इस वक्त कजरी भी गाई जाती है, तो थोड़ा अपने माध्यम से बताइए हमारे दर्शकों को किस तरीके से कजरी गाई। जैसे हमारे अयोध्या का अवध का पारंपरिक गीत है, अवध का झूला है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। सिया संग झूले बगिया में राम ललना, सिया संग झूले बगिया में राम ललना। जहाँ पड़ा है हिडोरा, जहाँ पड़ा है हिडोरा, आठों जाम ललना। सिया संग झूले बगिया में राम ललना। राम सिया झूले लखन झुलावे, राम सिया झूले लखन झुलावे। आज मन भयो है, आज मन भयो है, निहाल सजना। सिया संग झूले बगिया में राम ललना, सिया संग झूले बगिया में राम ललना। तान्या मिश्रा। देखिए, मणिपर्वत का प्राचीन मेला आज यहाँ पे शुरू हो रहा है, जिसके लिए सभी प्रमुख मंदिरों से प्रमुख विग्रह यहाँ आते हैं और यहाँ पे झूला झुलाया जाता है भगवान जी लोगों को। उसके बाद यहाँ लोग दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। कई सेक्टरों में इसको बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर में एक CO रैंक के गाइड नियुक्त है। ओवरऑल एक एडिशनल SP को यहाँ का प्रभारी बनाया गया है मणिपर्वत क्षेत्र का। साथ ही साथ यहाँ पे रूट डाइवर्जन भी किया गया है इस क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए, जैसे कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो पैदल आने वाले यात्रियों को, धार्मिक श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। साथ ही साथ यहाँ पे जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन के माध्यम से उन्हें निगरानी रखी जा रही है। पुलिस प्रत्येक चप्पे चप्पे पर सतर्क दृष्टि बनाए हुए है, जिससे किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए। गांधी पार्क की बदहाली नगर निगम की पोल खोलता। आपको बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर सिविल लाइन में बना गांधी पार्क इस वक्त बदहाली के आंसू रो रहा है। शहर के सिविल लाइन से स्थित शहर का मुख्य सेंटर कहा जाने वाला गांधी पार्क, जिसमें महीने में 10 से 15 धरना प्रदर्शन व सभाएं होती हैं और जहां पर जिले के बड़े से बड़े अधिकारी भी आते रहते हैं, पर एक भी जिम्मेदार अधिकारी की निगाहें गांधी पार्क की बदहाली पर नहीं जाती हैं। पार्क में ग्रिल टूटी हुई है, आवारा पशुओं ने अपना अड्डा बना लिया है, फव्वारे बंद पड़े हैं, सफाई के नाम पर कूड़ा जमा रहता है। वहीं नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा पार्कों के लिए दिए गए सौंदर्यकरण के बजट की बात कर रहे हैं। नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने कहा कि हमने एक संस्था को कार्य दिया था, लेकिन वो कार्य नहीं कर पाई, इसलिए अब दूसरी संस्था को दिया है और 1 हफ्ते के अंदर काम शुरू हो जाएगा। और जो पार्क बदहाल स्थिति में है उसका सौंदर्यकरण जरूर कराया जाएगा। 1 सप्ताह से ऊपर का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक गांधी पार्क का सौंदर्यकरण का कार्य शुरू नहीं हुआ। अब यह समय तय करेगा कि नगर निगम के पहले महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के दावों में कितना दम है। नगर निगम के माननीय योगी जी ने पुनः बजट दिया है। जितने भी पार्क हैं सब में हम लोग जो व्यायाम करने के हैं, जो जिम के सामान भी लगा रहे हैं। गांधी पार्क को पुनः, चूँकि हम लोगों ने एग्रीमेंट तहत एक संस्था को दिया था, वो काम नहीं कर पाए, उसको निरस्त कर रहे हैं। पुनः उसका बहुत सौंदर्यीकरण सुसज्जित ढंग से बनाए। क्योंकि जितने पार्क थे 36 पार्क चिन्हित हो गए, 3600 पार्कों का सौंदर्यीकरण होने जा रहा है। कब से काम शुरू हो जाएगा? बस एक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल अयोध्या पहुंचे। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पहुंचे सत्यनारायण पटेल राष्ट्रीय सचिव जोन प्रभारी ने किया कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ बैठक। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने बताया कि डिजिटल सदस्य अभियान को लेकर चर्चा किए गए और 9 अगस्त क्रांति दिवस है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस 75वीं वर्षगांठ बनाई जाएगी, जिसको लेकर हम लोग एक पदयात्रा हर जनपद में निकालेंगे। उसको लेकर संगठन से चर्चा किया गया और तैयारी करने की बात कही। ये पदयात्रा हर ब्लॉक और विधानसभा से होती हुई लोकसभा मुख्यालय पर पहुंचेगी। इस पदयात्रा में जो भी दिशा निर्देश होगा शहर कांग्रेस कमेटी को हम दे चुके हैं और हम लोगों ने नगर निगम चुनाव को लेकर के भी बैठक किया है। हमें पूरे दमखम के साथ नगर निगम चुनाव कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे। राष्ट्रीय सचिव और इस जोन के प्रभारी सत्यनारायण पटेल जी मुख्य अतिथि के रूप में आए। आज जो यहाँ मेन विषय था, 3 बिंदुओं पे बात होनी थी। 9 तारीख से 15 तारीख तक हमारी यात्राएं 5 विधानसभाओं में चलेंगी। उसको लेके फिर डिजिटल सदस्यता को लेकर और निकाय चुनाव को लेकर ये बातें आज यहाँ पे हुई। इस यात्रा का उद्देश्य देश में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हम कांग्रेस जन 5 विधानसभाओं में यात्रा निकालकर जनता को जगाने का काम करेंगे। वेद सिंह कमल, महानगर अध्यक्ष। कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के जो चुनाव है सभापति मेयर के चुनाव, उसकी तैयारी को लेकर के है और 9 तारीख से 15 तारीख तक सड़कों पर हम लोगों का जो अभियान है उसमें चलाया जाएगा और उसी में गति देना है कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। ये जो 5 विधानसभा में यात्रा निकलेगी, उसके अलग अलग प्रभारी बनाए जाएंगे और संगठन जिसको जो निर्देश देगी, गाइडलाइन देगी, वो सब लोग मिल करके अपने अपने विधानसभा में यात्रा निकाला जाएगा। यही उद्देश्य है। नाम बता दें। राम नरेश मौर्य, पिछड़ा वर्ग महासचिव, लखनऊ। हमारी कांग्रेस की डिजिटल सदस्यता के बारे में चर्चा और 9 अगस्त को क्रांति दिवस है और 15 अगस्त को हमारा 75वीं वर्षगांठ हम देश की मना रहे हैं। उसको लेकर एक पदयात्रा हर डिस्ट्रिक्ट में निकलना है। उसकी हमने संगठन से चर्चा की और तैयारी करने के लिए बोला है। जो सारी डिस्ट्रिक्ट जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कमेटी तय करेगी रूट कहाँ होगा, कैसा होगा। हर ब्लॉक से या हर विधानसभा से होती हुई लोकसभा हेडक्वार्टर तक पहुँचेगी और उसमें सारी डिटेल जो कि दिशा निर्देश जिला कांग्रेस कमेटी को, शहर कांग्रेस कमेटी को दे चुके हैं। आज यहाँ पर वही बता रहा हूँ ना, 2 चीज़ तो मैंने, एक तो ये बताई है डिजिटल, एक ये, और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर भी हमने नगर निगम और नगर पंचायत तैयारी को लेकर भी। नगर निगम का चुनाव बहुत करीब है, किस तरह की पार्टी बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेगी और हमारा संगठन मिलकर उसकी कमेटी बनाएगा। कमेटी बनाकर फॉर्म भराएंगे और बेहतर जितना हो सके उसको करने की कोशिश करेंगे। देश आज़ादी के बाद पहली बार प्रजातंत्र में सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग जो हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित ही ये चिंता का विषय भी है। एक प्रजातंत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रजातंत्र कांग्रेस के नेतृत्व में कभी नहीं दबेगा, क्योंकि देश आज़ादी से लेकर आज तक नहीं दबा।
कब दबने का सवाल ही नहीं। नगरी चुनाव होने के बाद उसकी तैयारी चालू है, वही तैयारी। आप नाम खुद अपना बताइए। नारायण पटेल, किस पद पर आप हैं? राष्ट्रीय सचिव